हेलो माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस का चैप्टर 9, जिसका नाम है मैपिंग द नेबरहुड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। द एरिया वेयर वी लिव एंड द हाउसेज अराउंड इट मेक आवर नेबरहुड। वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं, वेयर वी लिव का मतलब जिसमें हम रहते हैं, और जो घर हमारे घरों के आसपास होते हैं, जैसे मेरा आपका जो घर है उसके आसपास जितने भी घर होंगे वो आपका क्या है, वो आपका नेबरहुड है। यानी कि आपका आपके लोग पड़ोसी लोग हैं, वो लोग, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो आपके आस पड़ोस का एरिया वो सब आपका नेबरहुड होता है। जनरली देयर इज अ पार्क, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, मार्केट एंड पुलिस स्टेशन इन एवरी नेबरहुड। जनरली क्या होता है, हमारे घरों के आसपास कोई पार्क होता है या स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, मार्केट, है ना। ये सब चीजें हमारे घरों के पास में होना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हमें काफी काम देती हैं। तो जनरली ये सब हमारे नेबरहुड में होते हैं, ठीक है। द ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया दैट टेल द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट प्लेसेस इन दैट एरिया इज कॉल्ड अ मैप। किसी भी एक एरिया की ड्राइंग जो हम एक पेपर पे बनाते हैं, जो अलग अलग लोकेशंस के बारे में हमें जानकारी देता है, अलग अलग जगहों के बारे में जानकारी देता है, उसको हम कहते हैं मैप। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप मेन रोड पर हैं और आपको कहीं किसी हॉस्पिटल जाना है और आपको नहीं पता रास्ता, तो अगर आपके पास उस जगह का मैप होगा, यानी कि नक्शा, मैप का मतलब होता है नक्शा, तो नक्शे की मदद से आप आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो मैप क्या होता है, उस एरिया की एक ड्राइंग होती है पेपर पर जो आपको सही लोकेशन बताती है, ठीक है। पहले पेपर पर हुआ करते थे, अब ये आप अपने फोन में भी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया है जिसमें देखो, द गिवन मैप केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पर एक मैप दिया है और हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं जिनमें हमें कुछ फिल करना है। द हॉस्पिटल इज ऑन रोड। तो हॉस्पिटल कौन सी रोड पर है, यहाँ देखते हैं। चलिए, ये हमारा हॉस्पिटल है और ये हमारे इस रोड पर है, तो इस रोड का नाम क्या है, OAK रोड, ठीक है। तो हॉस्पिटल वाले ब्लैंक में आएगा OAK रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द लाइब्रेरी इज ऑन रोड। लाइब्रेरी कौन से रोड पर है, लाइब्रेरी कहाँ है, हम देखते हैं। ये रहा, देखो लाइब्रेरी ये है और ये है गांधी रोड पर, तो हम दूसरे वाले ब्लैंक में भरेंगे गांधी रोड। तो इस तरीके से आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, कौन सी चीज कौन सी रोड पर है ये आपको बताना है, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द बेकरी, द स्कूल। तो द बेकरी इज ऑन द साइड ऑफ द बैंक। अब ये पूछ रहा है कि बेकरी बैंक के कौन सी साइड है। तो देखो, बैंक यहाँ है और बेकरी यहाँ है, तो बैंक पहले है, बेकरी बाद में है। ये है बैंक, बैंक के लेफ्ट साइड में है बेकरी। चलिए, अब हमें दिया है हेडिंग डायरेक्शंस, यानी कि दिशाएं। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, वी हैव 4 डायरेक्शंस। हम कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारे यहाँ, 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन हमारा होता है, यानी कि सूरज जो होता है वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है। एंड सेट्स इन द वेस्ट। और कहाँ जाके ढलता है, वेस्ट में जाकर ढलता है, ओके। ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर ढलता है। तो नॉर्थ को हम हिंदी में कहते हैं उत्तर, साउथ को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण, ईस्ट को हम कहते हैं पूर्व और वेस्ट को हम कहते हैं पश्चिम, ठीक है। तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम को ढलता है। द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। जो डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होती है, यानी कि जैसे कि नॉर्थ साउथ से अपोजिट होता है, ईस्ट वेस्ट से अपोजिट यानी कि उल्टी दिशा में होता है, ठीक है। द ईस्ट इज अपोजिट टू द वेस्ट एंड नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ। जो ईस्ट होता है वो साउथ वेस्ट के उल्टी दिशा में होता है और जो नॉर्थ होता है वो साउथ के उल्टी दिशा में। अपोजिट का मतलब होता है उल्टी दिशा में। चलिए, लुक एट द पिक्चर, द बॉय इज फेसिंग द राइजिंग सन। इस पिक्चर में देखो, आप इस फोटो में देखो, जो बॉय है वो राइजिंग सन के सामने खड़ा है, मतलब सूरज निकल रहा है उसी साइड ये सामने खड़ा है, ओके। ही इज फेसिंग डायरेक्शन, बिहाइंड हिम इज द डायरेक्शन। वो पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन को फेस, कौन सी डायरेक्शन के सामने है और कौन सी डायरेक्शन इसके पीछे है। तो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, तो ईस्ट के सामने है ये, तो यहाँ पर आएगा ईस्ट और इसके पीछे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, क्योंकि सूरज वेस्ट में जाकर ढलता है, तो अपोजिट हो गया ना। तो इस वाले ब्लैंक में आएगा वेस्ट, ठीक है। द बॉय लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड इज राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ। इस बॉय का जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है और जो राइट हैंड है वो साउथ को पॉइंट कर रहा है, ओके। फैक्ट ट्रिविया में हमें क्या दिया है, द वेल नोन बिल्डिंग्स आर प्लेसेस दैट आर इजीली विजिबल इन एरिया आर कॉल्ड लैंडमार्क्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो जो हमारे एरिया में आसानी से दिख जाती हैं, उनको हम कहते हैं लैंडमार्क्स। यह लैंडमार्क्स होते हैं जिसके मदद से हम किसी भी एड्रेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अपन कहते हैं ना कि उस बिल्डिंग पर जाना है या उस बिल्डिंग के आसपास में जाना है, इस तरीके से, ओके। चलिए, नेक्स्ट हमें दिया है ड्राइंग अ प्लान। एक प्लान को कैसे ड्रॉ करते हैं। अ प्लान इज सिमिलर टू अ स्केच। एक प्लान क्या होता है, एक स्केच होता है, नॉर्मली जनरली एक स्केच होता है, यानी कि पेंसिल से बना हुआ एक स्केच। अ स्केच इज अ रफ एंड क्विक ड्राइंग ऑफ एनीथिंग व्हाइल अ प्लान इज मोर सिस्टमैटिक। स्केच क्या होता है, एक रफ, मतलब एक कहे तो हम ठीक से ना बना हुआ, रफ, और क्विक यानी कि जल्दी जल्दी बना हुआ एक स्केच, एक प्लान होता है
जिसकी मदद से हम कोई भी सिस्टम को आसानी से क्रिएट करते हैं। जैसे आपको कोई चीज बनानी है तो आप एक बार पहले उसका स्केच बनाएंगे कि वो चीज दिखने में कैसी होगी, उसके बाद आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। इट इज मेड टू शो द लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ये क्यों बनाते हैं, लेआउट और अरेंजमेंट, चीजों को किस तरीके से जोड़ना है और चीजों को कहाँ कहाँ जोड़ना है, उन सब चीजों को एक बार दिमाग में बैठाने के लिए स्केच बनाए जाते हैं। वी कैन मेक अ प्लान ऑफ आवर रूम टू शो द पोजीशन ऑफ बेड, चेयर, टेबल, टेलीविजन एक्सेट्रा। हम अपने रूम का भी एक प्लान बना सकते हैं कि हमारा बेड कहाँ आएगा, चेयर कहाँ आएगी, टेबल कहाँ आएगी और हमारी टीवी कहाँ आएगी। इस चीज का भी हम एक स्केच, एक प्लान बना सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप प्लान पहले ही बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस ऐसा सामान रखने के बाद हमारा रूम कैसा दिखने वाला है, तो काफी मदद मिलती है आपको इन चीजों से। वी कैन ऑल्सो मेक अ प्लान फॉर आवर क्लासरूम इन विच वी कैन शो सीट्स। तो हम अपने क्लासरूम का भी एक प्लान बना सकते हैं जहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सीट्स किस साइड आएंगे, हमारा बोर्ड किस साइड आएगा। इससे क्या होगा, जैसे हम जहां पर उजेला ज्यादा है, जिस साइड में लाइट ज्यादा आती है वहां हम बोर्ड लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सभी बच्चों को क्लियरली दिखेगा। सीट्स हम इस तरीके से लगा सकते हैं जहां पर हवा का अच्छे से आना जाना रहे, तो उससे बच्चों को क्लास में सफोकेशन ना होगा, है ना। तो इस तरीके से हम प्लान बनाएंगे ना, तो इससे हमको काफी मदद मिलती है बाद में। नित्या हैज मेड अ प्लान फॉर हर क्लासरूम। लुक अस हैव अ लुक। चलिए, तो नित्या ने अपनी क्लासरूम के लिए एक प्लान बनाया है, तो हम चलो उस पर एक निगाह डालते हैं कि उसने कैसा प्लान बनाया है। ओके, तो इधर हमें दिया है, सबसे पहले एक ऊपर दिया है, यहाँ पर ये पूरा एक क्लासरूम है, ये पूरा क्लासरूम है। ये वाला जो सिंबल है, ये है टीचर की चेयर का सिंबल, तो यहाँ पर टीचर की चेयर यहाँ पर आएगी, ये नित्या ने डिसाइड किया है। फिर ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, ये है टीचर की टेबल, तो टीचर की टेबल और चेयर यहाँ आएंगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट की टेबल का बॉक्स ये है, तो स्टूडेंट की टेबल इस तरीके से आएंगी सारी, देख रहे हो आप, इस तरीके से रो में उसने स्टूडेंट की टेबल लगाई है। और ये जो छोटा बॉक्स है, इसको हम स्टूडेंट की चेयर डिनोट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की चेयर इस तरीके, एक टेबल पर 2 चेयर आएंगी स्टूडेंट्स की। ओके, ये जो 3 रोज है, 3 लाइन्स है, ये है विंडो का सिंबल। तो यहाँ पर देखो, एक विंडो ये है, एक विंडो यहाँ है और 3 विंडो यहाँ है। अब आप समझ रहे हो किस तरीके से निया ने ये प्लान बनाया है, नित्या ने, कि देखो हवा यहाँ पर आसानी से आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वाले जो 2 लाइन्स है, ये डोर का सिंबल है, तो मतलब 2 डोर है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब यहाँ से अच्छे से लाइट आएगा अंदर और यहाँ पे भी अच्छे से लाइट आएगी अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। और ये जो शेप है, ये है ब्लैक बोर्ड के लिए, तो टीचर की चेयर के जस्ट पीछे क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ से लाइट आएगी तो ब्लैक बोर्ड में बच्चों को आराम से कुछ भी दिखेगा। तो ये नित्या ने एक प्लान बनाया अपनी क्लासरूम के लिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लान बनाया है। ऐसे ही प्लान आपको भी बनाना है अपनी क्लासरूम के लिए, और ये आपका होमवर्क है। हम अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ये निया ने प्लान बनाया है और आप लोगों को भी एक प्लान बनाना है, या आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और अच्छे से अच्छा प्लान बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।